गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रणेश क्लासेस में। आज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 1 का अंतिम भाग रहेगा। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा। वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पीडीएफ एक लिंक रहेगा जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड तकरीबन 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित वहाँ मिलेगा। आप लोग ज़रूर उसको डाउनलोड करके एक बार प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। क्या था? बर्लिन की नाकाबंदी 1948, कोरिया युद्ध 1950-53, सुएज संकट एक आया था 1956 में, क्यूबा मिसाइल संकट आया था 1962 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जो 1962 में हुआ था, ठीक है। अब धीरे धीरे स्थिति जो है यूएस और सोवियत संघ के बीच सुधरने लगे, क्योंकि दोनों ही देश किसी तरह का परमाणु युद्ध जैसा परिस्थिति नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो एक शब्द आता है दितांते, एक शब्द आता है दितांते, कि दितांते का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज दितांते। तो दितांते एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है तनाव कम होना। तनाव माने टेंशन कम होना। तो जब यूएस, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब तनाव, टेंशन थोड़ा कम होने लगा तो उस स्थिति को कहा गया दितांते, ठीक है। जब दोनों ही देशों के बीच संबंध सुधर रहे हैं। इसके बाद अब संबंध जो सुधर रहे हैं, ठीक है, उसी क्रम में सॉल्ट 1 1972, SALT सॉल्ट 2 1978, ये दो एक प्रकार का संधि है जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, ठीक है। सॉल्ट 1 1972 में हुआ था और फिर दूसरा भी संधि हुआ, उसको कहा गया सॉल्ट 2 जो 1978 में हुआ था। तो पहले तो एग्जाम में SALT सॉल्ट का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। देखिए, आर्म्स लिमिटेशन माने हथियार, आर्म्स को कम करना है। दोनों ही देशों ने इस संधि के द्वारा यह निर्णय लिया कि दोनों ही देश अपना जो हथियार है, हथियारों को कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अब देखिए शीत युद्ध का अंत हो गया। कब हुआ है? 1991 को। तो 1991 को शीत युद्ध का अंत क्यों हो गया? क्योंकि 1991 को जो सोवियत संघ है, जो सोवियत यूनियन है, वह 15 अलग अलग देशों में बट गया, ठीक है। तो सोवियत संघ का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व ही नहीं रहा, वो अलग अलग 15 देशों में बट गया था। तो शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अब जब दूसरा जो ग्रुप है सोवियत संघ, जब देश ही नहीं रहा तो शीत युद्ध, इस प्रकार से शीत युद्ध का अंत हो गया। तो 1991 का एक घटना है, वो जरूर याद रखिएगा, जब USSR सोवियत यूनियन जो है वो 15 अलग अलग देशों में बढ़ चुका था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से ये आप लोग इसको स्क्रीनशॉट दे के रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में सुविधा रहे। आशा करते हैं आपने वो पिछला वाला स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब जो है लास्ट टॉपिक है, पहला वाला था शीत युद्ध, ठीक है, थोड़ा लंबा हुआ। दूसरा वाला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम, ठीक है, टॉपिक। तो NAM, नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, हिंदी में है गुट निरपेक्ष आंदोलन। थोड़ा सा समझते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है क्या था। तो गुट का अर्थ होता है ग्रुप, गुट का अर्थ क्या होता है? ग्रुप। निरपेक्ष का अर्थ होता है अलग होना। गुट से अलग होने वाला जो नीति था वही है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट क्या गुट था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ, है ना, विश्व दो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। कुछ देश अमेरिका को समर्थन दे रहे थे, कुछ देश सोवियत संघ को समर्थन दे रहे थे। तो दो गुटों में था, वर्ल्ड बटा हुआ था, विश्व जो था दो गुटों में बटा हुआ था। तो कुछ देशों ने सोचा कि हम लोग अमेरिका में भी नहीं रहेंगे, सोवियत संघ के ग्रुप में भी नहीं रहेंगे, एक स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसे ही कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन,
ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट से अलग रहने की नीति और अपना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। तो ऐसा किसने किया था, किन देशों ने ऐसा किया था? तो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है नॉर्मली ऐसे देशों के द्वारा चलाया गया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिनको आज़ादी मिली थी, ठीक है, जैसे कि भारत, अफ्रीका के देश, एशिया के और भी दूसरे देशों ने, ठीक है, कि वो फिर से किसी और देश का गुलाम जैसा स्थिति में नहीं रहना चाहते थे। तो इसलिए उन देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया। तो इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? संस्थापक सदस्य थे, और एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाया है, नेटिना सुन। तो ने से होता है नेहरू जी, ने से होता है नेहरू जी, टी से टीटो, ना से नासिर, सु से सुकर्णो, और एन से होता है एनक्रूमा, ठीक है। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया देश के राष्ट्रपति थे, नासिर मिस्र इजिप्ट देश के राष्ट्रपति थे, सुकर्णो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति थे, और एनक्रूमा जो थे वो घाना के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इन 5 देशों ने मिलकर ही जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका स्थापना किया था। अच्छा, इसका स्थापना जो था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1961 में हुआ, बेलग्रेड सम्मेलन में, ठीक है। तो 1961 बेलग्रेड सम्मेलन में 25 देशों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किया था, ठीक है। और ये जो था इसका पहला सम्मेलन था। एग्जाम में अक्सर प्रश्न रहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन था वो कब कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, जो कि उस समय यूगोस्लाविया नाम का एक देश हुआ करता था, उसकी राजधानी थी। और कब हुआ? 1961 में। और इसका जो विचार है ये इस तरह का एक संगठन संस्था बनना चाहिए, ये विचार जो है ये विचार आया था 1955 में, 1955 में बांडुंग नाम का एक सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन, जो कि इंडोनेशिया का एक जगह है, ठीक है। तो उस सम्मेलन के द्वारा ही ये विचार आया कि इस तरह का एक संस्था बनना चाहिए। और उस समय जब ये बना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब बना तो 25 देशों ने मिलकर बनाया था। वर्तमान में 2026 में जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो कितनी है? 121। तो यही है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। मैंने PDF में जो प्रश्न दिया है आप लोग जरूर उस प्रश्न को देखिएगा, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वहाँ मैंने दिया हुआ है। धन्यवाद।